Today we will start exercise 1 of chapter 1, Goods and Services Tax, from ML Agarwal for class 10 for ICSE. This is a lecture number 2 of this chapter. This is a session 2025-26. From question number 7. First 6 sums we have already done in previous lecture. 7th sum is this one. A manufacturer sells a TV to a dealer for रुपये 18,000. मैन्युफैक्चरर ने कितने में सेल किया? 18,000 में. एंड द डीलर सेल इट टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 1,500. देखो, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को, डीलर ने आगे कंज्यूमर को कितने प्रॉफिट पे? 1,500. इफ द सेल्स आर intrastate and the rate of GST is 12%. Find the amount of GST paid by the dealer to the state government, the amount of GST received by the central government, the amount of GST received by the state government, the amount that the consumer pay for the TV. The amount of GST paid by the dealer to the state government. देखो, सबसे पहले यहां हमारे पास डीलर एंड कंज्यूमर, CP फॉर डीलर. डीलर ने कितने में परचेज किया? 18,000 में. डीलर सेल इट टू कंज्यूमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%. इसने कितना प्रॉफिट लिया? ₹1,500. तो CP फॉर कंज्यूमर कितना हो गया? यस रोहिन, कंज्यूमर के लिए कितना CP होगा बच्चे? सर 18,000 प्लस 1,500. 18,000 प्लस 1,500. 00591 ₹19,500 में कंज्यूमर ने परचेज किया टीवी को. अब पहला पार्ट, जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी हमें 12% गिवन है. ये सारा कुछ मैंने लिख दिया. डीलर के ने कितने परचेज किया था, उसका प्रॉफिट. कंज्यूमर ने कितने में परचेज किया, वो आ गया. अब जीएसटी रेट भी आ गया. फर्स्ट पार्ट, amount of GST paid by the dealer to the state government. GST paid by dealers, paid by a dealer to state government. Yes परिधि, क्या आएगा? सर GST पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, इनपुट GST होगा, ये आप निकालोगे 12%, 6% ऑफ 18,000. 6% तो ठीक है. ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट. कल मैंने क्या समझाया था? गवर्नमेंट एंड द होलसेलर दोनों में डिफरेंस है ना. अगर होलसेलर को देना होता तो 18,000 पे होता, बट अभी गवर्नमेंट को देना है, तो दैट इज नेट जीएसटी. नेट GST. ओके, दैट इज SGST पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. SGST ना लिखो, या GST ही लिखो. 6% ऑफ 1,500 बेटा. ठीक है, प्रॉफिट पे या आउटपुट माइनस इनपुट कर सकते हो, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो यार थोड़ा इजी है ना. रोहित समझ आया बच्चे? 6% ऑफ 1,500, 6/100 into 1,500. 2 zeros cancel, 15 6 are 90. ₹90 is the GST paid by the dealer to the state government. Second part, the amount of GST received by the central government. The amount of GST received by the central government. हाँ जी परिधि.
सर जीएसटी सीजीएसटी पेड बाय द डीलर प्लस सीजीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। नो बच्चे, थोड़ा सा ना, मुझे पता था कि आपको ये चीजें कंफ्यूज करेंगी और कर रही हैं। हाँ जी रोहिन, आप बताइए। जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर 90 रुपीज। नो बेटा, दैट इज आल्सो रॉन्ग। मैंने ना यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखी, नहीं तो मैं लाइन खींच देता होता हूँ। ये मैंने पूरा लिखा ना, जो अंडरलाइन किए मैंने अभी। दोनों में डिफरेंस देखो, वहां क्या लिखा है, जीएसटी पेड बाय द डीलर। डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया, वो 90 रुपये आया। अब यहाँ पे ये कुछ डीलर या कंज्यूमर लिखा है या होलसेलर लिखा है, कुछ नहीं मेंशन किया ना परिधि। यस सर। सिर्फ ये लिखा है जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल जीएसटी कौन पे करता है? सर कंज्यूमर। हाँ, वेरी गुड। कुछ बातें तो याद है मेरी। 6% ऑफ 19,500। समझे बच्चे? यस दोनों में डिफरेंस पता चला, दोनों पार्ट्स में। रोहिन, सर नहीं आया, एक और बार बता दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज अ नेट एसजीएसटी, और वी कैन से नेट एसजीएसटी। नेट एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को। कौन पे कर रहा है? डीलर। अब यहां पे क्या पूछा उन्होंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना जीएसटी रिसीव हुआ। टोटल का मतलब कंज्यूमर पे करता है, बाकी को तो वापस मिल जाता है ना अपना। यस सर। देखिए, इसको लॉन्ग वे से भी करने का मेथड है, बट वो उससे हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि कंज्यूमर ही सारा जीएसटी पे करता है। तो यहां तो ऐसे कुछ नहीं लिखा ना। नो सर। तो दैट इज 6% ऑफ 19,500। ठीक है उनको। हाँ जी दिव्येंदु, ये कौन है बच्चे, किसने ज्वाइन किया है? दिव्येंदु के नाम से किसने ज्वाइन किया बेटा? प्लीज टेल मी। यस विश्वजीत, गुड इवनिंग। विश्वजीत, बच्चे वीडियोस ऑन करो अपनी दोनों। ऋषभ, दिव्येंदु, ऑन यूर वीडियोस। मेरी वॉइस सुनाई दे रही है विशव? विशव तो चला गया। दिव्येंदु, चलो। हाँ जी, जीएसटी सीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द जीएसटी ऑन द जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। 6/100 इंटू 19,500। आई थिंक सो। संभवी, हाँ संभवी, ओके। संभवी, यू आर फ्रॉम? माइक ऑन करके बेटा। नहीं, माइक नहीं ऑन किया आपने। हाँ अब हो गया। वॉइस नहीं आ रहा बट आपका, वॉइस प्रॉब्लम इज हियर। Hello. हाँ जी हाँ जी, अब आ गया है। Yes, sir. I'm from Hyderabad. हैदराबाद, ओके। वी आर डूइंग फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम ML Agarwal. I can send you the PDF. Okay. Sure. Sure, sir. GST is paid by the central government. 6% of 19,500. 6 by 100 into this one. Two zeros are cancelled. 6 fives are 30. 3 carry. 54, 9 6 are 54. 3. 57. 5 carry. 6 5 11. This is the second part answer. Now the third part answer. This one. The amount of GST received by the state government. ये दोनों सेम है।
अब यहाँ पे ऐसे तो मेंशन नहीं किया कि डीलर और बाय द कंज्यूमर और बाय द होलसेलर, ओनली टू द अमाउंट ऑफ जीएसटी received by the स्टेट गवर्नमेंट, मतलब टोटल स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे जीएसटी received by state government is also the same 1170 rupees. Fourth part, the amount that the consumer pay, amount paid by consumer. Yes परिधि, क्या आएगा बच्चे? सर 19,500 प्लस 1170 प्लस 1170। Very good. 0 7 7 14 14 14 1 carry 2 3 3 5 8 1 2 2 9 11 21,840 is the total amount paid by the consumer. Okay. Yes संभवी, आपको कौन सा बुक लगा है बेटा? ML Agarwal. एमएल अग्रवाल। सो ओके, स्कूल शुरू हो गया? हाँ सर. ओके, तो कुछ करवाया स्कूल में उन्होंने मैथ्स का? Sir, they have completed shares. फर्स्ट चैप्टर नहीं करवाया? First chapter करवाया. करवा First दिया, chapter. फिर तो आ जाएगा, फिर तो समझ आ जाएगा आपको। नहीं तो फर्स्ट, आज सेकंड लेक्चर है ना इसका, पहला आपने ज्वाइन नहीं किया। नाउ द एट सम, a shopkeeper buys a camera at a discount of 20%. Now the shopkeeper buy a camera at a discount of 20% from a wholesaler, the printed price of the camera being 1600. The shopkeeper sells it to a consumer at a printed price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find the GST paid by the shopkeeper to the central government. GST received by the central government, same type of question is this one. Its sum, mark price is 1600. So CP4 shopkeeper, yes Sambhavi, discount is given, shopkeeper takes the 20% discount, then what is the CP cost price for the shopkeeper? Yes, tell me. 1600 minus 20% of 1600. Yes, बिल्कुल correct. Or one more method is there. Percentage is always out of 100 ना, तो 100 minus discount upon 100% हटाया into 1600. What we get? 80 upon 100 into 1600. Two zeros are cancelled. 0, 8 6 are 48, 4 carry 8 4 12. Rupees 1280 इतने में उसने परचेज किया। Now the shopkeeper is selling at a printed price. CP4 consumer, printed price that is 1600. शॉपकीपर ने कंज्यूमर को कितने में सेल किया? 1600 में। तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर, यस रोहिन, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर? सर मार्केट प्राइस माइनस सीपी फॉर शॉपकीपर। That is CP for consumer minus CP for shopkeeper. That is the profit. 0, 10 minus 8, 2, 5 minus 2, 3. 320 is his profit. Now the first part. GST paid by the shopkeeper to the central government. GST paid by the shopkeeper to the central government.
यस परिधि, जीएसटी रेट मैंने लिखना भूल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज अ 12%। सर 6% ऑफ 320। वेरी गुड। देखो यहाँ जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट, मतलब शॉपकीपर ने कितना पे किया, दैट इज द नेट सीजीएसटी, or we can say net CGST paid by the shopkeeper to the central government, 6%, half जीएसटी का ऑफ 320 प्रॉफिट का, 6/100 into 320, 10 is cancel, 6 to the 12, 1 carry, 18 1 19, 19.20 rupees, 90 rupee 20 paisa. Second part, yes Sambhavi, GST received by central government, GST received by central government. There is IGST, so I think it should be nothing nil. No bache, this is intrastate. Intrastate transactions are this one. Intra means CGST and SGST, both are implemented. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया, ओनली दे हैव राइट जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना जीएसटी पे हुआ, रिसीव किया उन्होंने, तो दैट इज टोटल जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, तो कितना आएगा, 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर, 1600, 6/100 into 1600, 2 zeros are cancelled, 16 6 are 96 rupees. That is a GST received by the central government. Third part, what they have asked, GST received by the state government, same question, received by the state government. That is also rupee 96. हमें अलग से निकालने का जरूरत नहीं है, कंज्यूमर का यही सेम आएगा, 6% ऑफ, बिकॉज टोटल जीएसटी इज 12%, 12 का हाफ, 6% इज द सीजीएसटी एंड 6% इज द एसजीएसटी. और यहाँ पे ऐसे नहीं मेंशन किया उन्होंने कि डीलर ने पे किया या होलसेलर ने या किसने, टोटल कितना रिसीव हुआ. तो कंज्यूमर जो करता है, जितने में परचेज करता है, उस पे जो जीएसटी लगता है, दैट इज द टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. फोर्थ पार्ट, the amount at which the consumer bought the amount that the consumer, मतलब बिल अमाउंट, 1600 में उसने कैमरा परचेज किया, 96 उसने सीजीएसटी पे किया, 96 उसने एचजीएसटी पे किया, 6 6 12, 1 carry, 18 1 19, 1 carry, 7 1 rupee 1792 is the answer. Is it okay? रोहिन समझ आया? संभवी? Yes, sir. Now we'll reach on question number 9. एक सेकंड का, बोल के ना मुंह सूख जाता है. A dealer buys an article at a discount of 30% from the wholesaler. डीलर डिस्काउंट पे परचेज किया 30% पे, किससे, होलसेलर से. द मार्क प्राइस बीइंग 6000, द डीलर सेल इट टू ए कंज्यूमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस इफ द सेल आर अगेन इंट्रास्टेट. इंट्रास्टेट का मीनिंग संभवी? Sir, inside the state, where there will be CGST and SGST, and no Means IGST. goods or services provided in the same state, within the state, that are interested. Rate of GST 5%. Amount paid by the consumer for the article, the tax paid by the dealer to the state government, the amount of tax received by the central government.
नाइन्थ सम। देखो अभी मार्क प्राइस कितना दिया है इसका, ₹6,000। अब डीलर ने 30% डिस्काउंट पे परचेज किया था, सीपी फॉर डीलर 30% डिस्काउंट था, लिया उसने। तो यस परिधि, क्या आएगा बेटा सीपी फॉर डीलर? सर 100 माइनस 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 6,000, तू तो कह रही थी तेरे को 4200। ये टफ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा मेथड। सर अब आ गया। अब आ गया। यस, 70 इंटू 60, 7 6 42, साथ में 2 zeros, दैट इज अ सीपी फॉर डीलर। सीपी फॉर कंज्यूमर, यस रोहिन, कितना डिस्काउंट था? 10% ऑन मार्क प्राइस। सर 90/100 इंटू 6,000। सीधा 90 ना लिखा करो, पूरा शो करो, ठीक है। 100 माइनस 10/100 इंटू 6,000, क्योंकि मार्क प्राइस पे है, इस पे नहीं है। जो मार्क प्राइस था उस पे डिस्काउंट है। 90/100 इंटू 6,000, 2 zeros आर कैंसल, 9 6 54, साथ में 2 zeros, दैट इज सीपी फॉर द कंज्यूमर। प्रॉफिट, प्रॉफिट की जरूरत है, हाँ प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट ऑफ डीलर, डीलर का प्रॉफिट 5400 में सेल किया उसने, कंज्यूमर ने परचेज किया उसने 4200 में परचेज किया था। तो यस रोहिन, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द डीलर? सर सीपी फॉर डीलर माइनस सीपी फॉर कंज्यूमर माइनस सीपी फॉर डीलर। तुमने तो प्रॉफिट ही माइनस में कर दिया था। 0 0 4 minus 2 2, 1200 rupee is the profit of the dealer. Now फर्स्ट पार्ट, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर ने कितना पे किया। रेट ऑफ जीएसटी हमें गिवन है, दैट इज 5%। तो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सीजीएसटी, एसजीएसटी, यहां पे ऐसे लिख दो, पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है, समझे बच्चे? क्योंकि क्लियर भी होना चाहिए ना, कौन सा किसके लिए हम निकाल रहे हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दैट फॉर द कंज्यूमर। यस संभवी, कितना आएगा? So 5% of 1,200. खाना खाया है संभवी? नहीं सर, अभी नहीं। अभी नहीं खाया, भूख लग रही है? देखना पूरी डर के बैठी हुई है ये। इतना डर के क्यों बैठे हो बच्चे? फर्स्ट डे है इसलिए? बच्चे ये क्या है? सीजीएसटी, दिस इज द एसजीएसटी। तो टोटल जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल हाफ्स, सीजीएसटी एसजीएसटी। जीएसटी इज गिवन 5%, then what is the CGST and SGST? That is 2.5% of 5400. ओके, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है संभवी? हाँ सर। ओके, 25 अपॉन डेसिमल हटाया नीचे 10, 1 2 zeros मोर ऑफ 1% इंटू 5400, 2 zeros आर कैंसल, 5 5 are 5 2s are 2 27, 7 5 are 35, 3 carry 10 3 13, रुपी 135। तो अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने ये पूछा था, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज द सीपी फॉर द कंज्यूमर प्लस सीजीएसटी 135 प्लस एसजीएसटी 135।
Add these two. 5, 5, 10, 1 carry, 6, 1, 7, 2, 4, 6, 5. Rupees 5,670. That is the first part answer. Second part answer, the tax under GST paid by the dealer to the state government. Net SGST paid by dealer. मैंने नेट वर्ड डाल दिया, तो दैट मीन स्टेट गवर्नमेंट. अंडरस्टूड. अदरवाइज जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट पूरा लिखना पड़ेगा. अगर हम नेट वर्ड डाल देंगे नेट एसजीएसटी, दैट मीन्स द जीएसटी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट. यस परिधि, कितना आएगा? सर 2.5% ऑफ प्रॉफिट. वेरी गुड. और प्रॉफिट हमने 1200 फाइंड किया था इस वन में. एसजीएसटी है तो जीएसटी का हाफ हो जाएगा. 5% जीएसटी था, 2.5% ऑफ 1200. डेसिमल हटाओ. 25, 10, 100 into 1200. 2 zeros are cancelled. 5 5s are 5 2s are 2 6 are 6 5s are 30. Rupee 30 paid by the dealer to the state government. This is the second part answer. And the third part answer, the amount of tax under GST received by the central. Amount received by central government. Yes, Rohin? Sir, the total GST paid by customer. हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. Yes, sir. That is 135 Sir, rupees 130. 135 plus 135. Okay, sir. Not on plus, only 135. ठीक है. Yes. यहां पे उन्होंने ये थोड़ा लिखा है कि डीलर ने या किसने. टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्ड हाउ मच जीएसटी. तो दैट इज द जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर. और कंज्यूमर ने जीएसटी कितना पे किया था? दैट इज 135. ओके. Yes, ठीक है क्या समझ भी? कुछ समझ आ रहा है बच्चे की नहीं आ रहा? आ रहे सर. आ रहे हैं. एक ना आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना. देख ली कि नहीं देखी? अभी तक फर्स्ट नहीं देखी. अभी नहीं देखी है तो आप उसको जरूर कर लेना, क्योंकि उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि बेसिक्स सारे उसमें डिस्कस किए हैं हमने. ओके. नाउ एक बात बताऊं परिधि, संभवी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा. है ना संभवी? देखो नहीं है, मेरे को तो इंटेलिजेंट लग रही है संभवी? वन मोर थिंग, संभवी कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आता बच्चे, आपने पूछ लेना है. ठीक है. आप मुझे टीचर लगा के मैं, चलो ऐसे समझो कि आई एम योर फ्रेंड और आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो. मेरा बिहेवियर बहुत फ्रेंडली है. बाकी 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा. ओके. ठीक है सर. क्वेश्चन नंबर 10. द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ आर्टिकल इज 50,000. प्रिंटेड प्राइस मतलब एमपी. द होलसेलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू ए शॉपकीपर. मतलब शॉपकीपर को कितना डिस्काउंट मिला? 10%. द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल टू कंज्यूमर एट 4% अबव द मार्क प्राइस. 4% मतलब धोखाधड़ी कर रहा है वो. मार्क प्राइस को बढ़ा दिया उसने 4%. If the sales are intra-state, rate of GST is 18%. Find the amount inclusive of tax under GST which the shopkeeper pay for the article, the amount paid by the consumer for the article, the amount of tax under GST paid by the shopkeeper to the central government, the amount of tax under GST received by the state government.
First of all, mark price of article is ₹50,000. Discount received by the shopkeeper 10%. Then CP for shopkeeper. Yes, संभवी बताइए बेटा. 100 minus 10 by 100 into 50,000. Very good. Two zeros are cancelled. 90 into 500. 9 fives are 45. साथ में 3 zeros. 40,100 is the CP for the shopkeeper. अब rate of GST कितना है? That is 18%. And the transactions are intrastate. Then, first part, the amount inclusive of tax under GST, which the shopkeeper pay for the article. CGST, SGST. ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, paid by shopkeeper. Yes, Rohin. सर बताइए 9% ऑफ 45,000. Very good. 9 by 100 into 45,000. 2 zeros are cancelled. 0. 9 fives are 45. 4 carry. 36, 440. Rupee 4,050 is the CGST and SGST paid by the shopkeeper. Now, first part, amount including under GST paid by the shopkeeper. Shopkeeper pay for the article. Amount paid by the shopkeeper, inclusive tax. 45,000 में उसने परचेज किया था, प्लस 4,050 उसने CGST पे किया, प्लस 4,050 उसने CGST पे किया. CGST and SGST, sorry. 0, 5, 5, 10, 1 carry, 1, 4, 4, 8, 8, 5, 13, 1 carry, 5. Rupee 53,100 rupee is the amount paid by the shopkeeper inclusive tax. ये समझ आया बच्चे? क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया इंक्लूसिव जीएसटी, तो इंक्लूड करना है जीएसटी को. नाउ द सेकंड पार्ट, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल. सेकंड के लिए नाउ न्यू एमपी, न्यू मार्क प्राइस, क्योंकि उसने क्या किया था, मार्क प्राइस को 4% इंक्रीज कर दिया था. ये लिखा है ना, द शॉपकीपर sells the article to consumer 4% above the mark price. New mark price. Yes, परिधि, कैसे फाइंड करेंगे? सर 100 plus 4 divide by 100 into original price. Original mark price is 50,000. 104 upon 100 into 50,000. 2 zeros are cancelled. 2 zeros already there. 5 fours are 20. 5 ones are 5. 52,000 में उसने परचेज किया. GST remains the same 18%. The amount paid by the, तो यहाँ पे CGST is equal to SGST. यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दो, paid by the consumer. Paid by a consumer. 9% of 52,000 जितने में उसने परचेज किया था. परसेंट सिंबल हटाया, नीचे 100 into 52,000. 2 zeros are cancelled. 0, 9 twos are 18, 45, 1, 46. This one. तो सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर. यहां प्रॉपर मेंशन करेंगे अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर.
52,000 में उसने परचेज किया, प्लस 4,680 is the GST, 4,680 is the SGST. 000 8816 1 carry, 6612 113 1 carry, 819 9211 1 carry, 61,360 rupees is the amount paid by the consumer. Third part, what they have asked, the amount of tax under GST paid by the shopkeeper to the central government. Central मतलब net CGST paid by a shopkeeper to the central government. Yes बच्चे, परिधि कैसे फाइंड करेंगे? सर 9% ऑफ 9 रिटेलर के लिए ना? नहीं, हाँ शॉपकीपर. हाँ तो 9 ये क्या वर्ड है? नेट नेट मतलब पेड टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट को कौन सा पे होता है? कंज्यूमर पे करता है। वो नहीं, नेट नेट के टाइम. अच्छा नेट के दो मेथड्स हैं, आउटपुट आउटपुट माइनस इनपुट। और जीएसटी ऑन प्रॉफिट. हाँ हाँ तो यहां पे हम आउटपुट निकाल चुके हैं, इनपुट निकाल चुके हैं, तो प्रॉफिट निकालने का जरूरत ही नहीं है. नो नीड. तो नेट जीएसटी सीजीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, आउटपुट सीजीएसटी 46,680 minus input CGST is 4,050. Minus these two. 0, 8 minus 5, 3, 6, 630 rupees is the third part answer. The amount of tax received by state government. ये रहा आंसर, कंज्यूमर ने जो पे किया था. फोर्थ पार्ट का आंसर, जीएसटी received by state government. That is GST paid by the SGST paid by the consumer. That is 4,680. Okay. इन दोनों में डिफरेंस पता चला. यहां पे शॉपकीपर का पूछा है कि उसने कितना पे किया गवर्नमेंट को. दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट. और यहां पे लास्ट पार्ट में क्या पूछा है? जीएसटी, टोटल जीएसटी कितना रिसीव हुआ स्टेट गवर्नमेंट को. दैट इज द GST paid by the consumer to the state government. That is this one. Okay. So हमारा 10th sum complete. Now we will reach on question number 11. A retailer buys a TV from a wholesaler for rupees 40,000. He marks the price of a TV 15% above his cost price. रिटेलर ने कितने में बाय किया था? 40,000 में. मतलब सीपी फॉर द होलसेल रिटेलर 40,000. उसने मार्क प्राइस क्या किया? 15% अबव द कॉस्ट प्राइस. 40,000 का 15% इंक्रीज कर दिया. एंड सेल टू कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस. इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, फिर से इंट्रास्टेट आ गया. रेट ऑफ जीएसटी इज 12%. फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी. द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी. द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. चलो परिधि, ये सारा सम आप करवाओगे मुझे. सीपी फॉर रिटेलर सर 40,000। ये हमें गिवन है. यस सर। उसने न्यू मार्क प्राइस रख दिया, तो मार्क प्राइस 15% अबव द कॉस्ट प्राइस. तो सर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे. नो बच्चे, नॉट सर द सेलिंग प्राइस. सर 100 प्लस 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 40,000. वेरी गुड. इंटू 40,000. देखो 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, जितने में उसने परचेज किया था,
उसने 40,000 में परचेज किया, उसने क्या किया, उस पे एमआरपी लिख दिया 15% वर्ब करके, तो दैट इज 100 प्लस 15, 115 by 100 into 40,000. Two zeros are cancelled. 0, 0, 5 4 are 20, 2 carry 6, 46,000 रुपी. That is the mark price. उसने 46,000 की चिट लगा दी उस पे. संभवी, सिर्फ तेरे बाल दिख रहे हैं. सर अभी अब ठीक है. ओके. लैपटॉप पे लगा रहे हो कि मोबाइल पे लगा रहे हो? सर लैपटॉप पे। लैपटॉप पे. ओके. नाउ उसने कितना डिस्काउंट दे दिया? उसने 5% डिस्काउंट दे दिया. डी मतलब डिस्काउंट. तो सीपी फॉर कंज्यूमर, यह संभवी, व्हाट इज द सीपी फॉर द कंज्यूमर? हाँ सर, बट एक मिनट, 46,000 माइनस 100, एक मिनट, शॉर्टकट बताया ना आपको, जितना डिस्काउंट दिया होता है. 100 माइनस 5 by 100 into 46,000। वेरी गुड. टू जीरोस आर कैंसल. 95 इंटू 460. चलो, एक मेथड, शॉर्टकट मेथड, 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का. 95 को 46 से, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? सर 30। 3 कैरी साइड पे लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई. 9 6 जा, 54, 54, 5 4 जा, 20, 54 प्लस 20 74, 74, प्लस 3 77, 77, 7 कैरी. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 9 4 जा, 36, 36, प्लस 7 41 and 43. 36 प्लस, हाँ 43. दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर. फिर से कोई बात नहीं, फिर से बताऊंगा जब भी कहीं आएगा. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इसका जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ज्यादा आता जाएगा. कंज्यूमर ने इतने में परचेज किया. अब रेट ऑफ जीएसटी गिवन है हमें, दैट इज द 12%. अब फर्स्ट पार्ट, मार्क प्राइस ऑफ टीवी, एमपी मार्क प्राइस, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 46,000 इज द फर्स्ट पार्ट आंसर. सेकेंड पार्ट, अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, तो यहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, ये फाइंड करना पड़ेगा हमें. ओके. यस संभवी, बताइए बेटा. सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर. परसेंट ऑफ 43,700। यस, 6% ऑफ 43,000 जितने में उसने परचेज किया. 6 by 100 into 43,700. 2 zeros are cancelled. 7 6 are 42, 4 carry. 18 4 22, 2 carry, 24 to 26. This is the CGST and also the SGST. तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा उन्होंने? अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर. $43,700 में उसने परचेज किया, प्लस 2,622 इज द सीजीएसटी, प्लस 2,622 इज द एसजीएसटी. 2 to 4, 2 to 4, 6 6 12, 12 7 19, 1 carry, 3 to 5 5 3 8 4 रुपी 48,944, इतने में उसने परचेज किया. नाउ थर्ड पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट सीजीएसटी नेट, मैं नेट वर्ड डाल देता हूं,
नेट का मतलब पेड टू द गवर्नमेंट। सर नेट सीजीएसटी, जीएसटी। सीजीएसटी बेटा सर स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल लिखा है 11th में, थर्ड पार्ट में ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, तो दैट इज अ सीजीएसटी, पेड बाय द पेड बाय रिटेलर। 6% ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें पहले यहां फाइंड करना पड़ेगा। 43,700 माइनस 40,000, इतने में सेल किया, इतने में परचेज किया था 40,000 में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ₹3700 आ जाएगा प्रॉफिट। 6% ऑफ 37,000 और 3700, सॉरी, 6/100 इंटू 3700, 2 zeros are cancel, 7 6 are 42, 4 carry, 18 4 22, ₹222 is the answer. The last part of this question, the amount of tax received by state government. Tax received by state government. Yes, Sambhavi. The 2,622. मैंने बोला था ना संभवी इंटेलिजेंट है, इसकी पिकअप पावर बहुत ज्यादा है, एक साल में इसने सारा कुछ समझ लिया। वेरी गुड, बिल्कुल सही। दैट इज द जीएसटी, सीजीएसटी, जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। ओके, आपने इससे पहले तो नहीं क्लास लगाई संभवी, है ना? फर्स्ट क्लास इज यूर। सर ये फर्स्ट क्लास। अब रेगुलर लगाना है। ओके, हाँ सर। नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 12। A shopkeeper buy an article from a manufacturer for ₹12,000 and markup is priced by 25%. शॉपकीपर ने इतने में परचेज किया मैन्युफैक्चरर से और इसका 25% इंक्रीज कर दिया, न्यू मार्क प्राइस। द शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, मार्क अप प्राइस, and give a further off-season discount of 5% on the balance to a customer of TV. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%. तो सबसे पहले चलो CP for shopkeeper ₹12,000 में परचेज किया उसने, एंड मार्क्स अप इट्स प्राइस बाय 25%। हाँ जी, यस रोहिन, व्हाट इज द मार्क प्राइस? सर 100 प्लस 25/100 इंटू 12,000। वेरी गुड। 125/100 into 12,000. 2 zeros are cancelled. Multiply these two. 0 as like 12 fives are 60, 6 carry, 24 6 30, 3 carry, 15. उसने मार्क प्राइस उसका 15,000 रख दिया। उसके बाद उसने दो डिस्काउंट दिए, 10% एंड 5%। पहला डिस्काउंट 5%, फर्दर 5% डिस्काउंट, 10 एंड 5। तो 8th क्लास याद करो, सीपी फॉर कंज्यूमर, yes, Paridhi, what we can do? Sir, 100 plus 15 upon 100 into 15,000. These are the discounts बेटा। 100 minus 15. चलो मैं इतना सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार ना मार्केट में शॉप के बाहर ऐसे लिखा होता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट, इसका मतलब वो हमें फ्री में देंगे? नहीं ना,
इसका मीनिंग पता है आपको? 50% प्लस 50% का मीनिंग? यस संभवी, यू नो? तो वो अलग अलग करके देंगे। अलग अलग करके नहीं देंगे। मान लो किसी चीज का कॉस्ट 100 रुपी है, उस पर पहले 50% डिस्काउंट लगाएंगे। 100 का 50% 50, तो 50 रुपी बच गया। अब वो 50 पे 50% लगाएंगे, दैट इज 25। तो ओवरऑल कॉस्ट हमें 25 रुपी का पड़ेगा वो। तो ओवरऑल डिस्काउंट वो क्या कितना हुआ? 75% हुआ। तो यहां पे वैसे ही है कि पहले 10% दिया, फिर उसके बाद 5% दिया, तो दोनों को ऐड नहीं करना परिधि। हमने क्या करना है? 100 माइनस 10 अपॉन 100, पहला डिस्काउंट। नेक्स्ट ब्रैकेट 100 माइनस 5 अपॉन 100, दूसरा डिस्काउंट, इंटू 15,000। बेटा ऐसे करना है। अंडरस्टूड? ये चीज समझ आई ना? 50 प्लस 50 डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? कि यस जितना उसका कॉस्ट प्राइस है या मार्क प्राइस है, उस पे पहले 50% डिस्काउंट लगा के जो कॉस्ट बच गया, उस पे आगे 50% लगेगा। तो यहां पे भी वो सेम मीनिंग हो गया। 100 माइनस 10 अपॉन 100, 100 माइनस 5, दैट इज 90 अपॉन 100 इंटू 95 अपॉन 100 इंटू 15,000। 2 zeros आर कैंसल, 1 0 इससे, 1 0 यहां से। 15 9 135 इंटू 95। रफ वर्क में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 135 इंटू 95, 5 5 25, 2 15 2 17 1 6, 9 5 45, 4 27 4 31 3 9 3 12, 5 12 6 7 8 2 1, that is रुपी 12,825 शॉप कंज्यूमर ने इतने में परचेज किया। सारा कुछ फाइन कर दिया हमने। अब जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना गिवन है? 12%। फर्स्ट पार्ट का आंसर, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, क्योंकि इंट्रास्टेट था। सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों इक्वल, पेड बाय कंज्यूमर, पेड बाय कंज्यूमर, दैट इज कितना आएगा रोहिन? सर 6% ऑफ 12,800। 12,825, 6 by 100 इंटू 12,825। कट करने का जरूरत है कि नहीं है? रहने दो, सीधा मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगाएंगे। ओके, 1 2 6 5 आर 30, 3 कैरी, 12 3 15, 1 कैरी, 8 6 are 48, 49, 4 carry, 12 4 16, 1 carry, 7 अपॉन 100। तो कितना आ गया? रुपी 769.50। 769.50 is the CGST and SGST paid by the consumer. तो यहां पे क्या पूछा है? प्राइस ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर कंज्यूमर पे, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर 12,825 में उसने परचेज किया था, प्लस 769.50 सीजीएसटी पे किया, प्लस 769.50 एसजीएसटी पे किया। एड दीज थ्री, 5 5 10, 1 कैरी, 9 10 19 19 5 24, 2 कैरी, 8 8 6 14 14 2 16, 1 कैरी, 8 7 15 15 8 23, 2 कैरी, 2 to 4 1, rupee 14,364 is the amount paid by the consumer. Second part, amount of tax paid by the shopkeeper to the central government. Amount paid by shopkeeper to the central government.
6% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा, उसने 12,825 उसका सीपी था, माइनस 12,000 उसका खुद का सीपी था, ये कंज्यूमर का सीपी, ये ऐसे भी हम सीधा निकाल सकते हैं, 6/100 इंटू 825, 25 के टेबल पे नहीं जाएगा, 6 5 30, 3 कैरी, 12 3 15, 1 कैरी, 48 49 अपॉन 100, rupee 49.50 is the amount paid by the shopkeeper to the central government. Okay, GST on profit, GST, और यहां पे CGS सेंट्रल का पूछा था तो पूरे GST का हाफ कर दिया 6%. एंड द थर्ड पार्ट, इनमें चल 10 मिनट. हाँ जी, 12 का थर्ड पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल, amount of GST received by the central government. Oh सॉरी, ये कौन सा था, 12 सम ही था ना, यहाँ पे ना मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ स्टेट आना था, सेंट्रल नहीं था, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट था, बट आंसर इज सेम. ओके, या अमाउंट received by the central government, that is the GST paid by the consumer. How much? 769.50 is the answer. Okay, now we will reach on question number 13. The printed price of article is 40,000. A wholesaler in Uttar Pradesh, रिद्धि के राज्य में, buys the article from a manufacturer in Gujarat at a discount of 10% on the printed price. The wholesaler sells the article to a retailer in Himachal at 5% above the printed price. If the rate of GST is 18%, हाँ, इस सम को देखिए. The printed price of a article is 40,000. Mark price कितना है? Rupee 40,000. A wholesaler in Uttar Pradesh buy the article from a manufacturer in Gujarat at a discount of 10%. Wholesaler. The wholesaler sells the article to a retailer in Himachal. दो जने हैं हमारे पास, होलसेलर एंड रिटेलर. मैन्युफैक्चरर ने कितना डिस्काउंट दिया था? 10%. होलसेलर यूपी का है, मैन्युफैक्चरर कहाँ का है, सॉरी, होलसेलर इन उत्तर प्रदेश, बाय द आर्टिकल गुजरात, गुजरात का है. ठीक है, होलसेलर ने यूपी का, रिटेलर हिमाचल का. देखो एक चीज घूम के गुजरात में बनी, यूपी वाले ने परचेज की, आगे सेल कहाँ की? हिमाचल. मैन्युफैक्चर एमआरपी इतना है, डिस्काउंट इतना है, तो होलसेलर के लिए सीपी कितना होगा? यह संभवी. Okay. 100 minus 10 by 100 into 40,000. Very good. 2 zeros are cancelled. 90 into 400. 9 4s are 36,000. These are CP for the wholesaler. Now, new mark price, या यहाँ पे सीधा कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर क्या लिखा है? 10%. द सॉरी, द होलसेलर सेल द आर्टिकल इन हिमाचल एट 5% above the mark price. So yes, Paridhi, what is the cost price for retailer? Sir, 100 minus 5 divided by 5% above.
सॉरी, प्लस 100 होगा। प्लस 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 36,000 40। मार्क प्राइस बच्चे इंक्रीज कर दिया उसने, उन्होंने क्या लिखा है, 5% अबव द मार्क प्राइस, नॉट द कॉस्ट प्राइस। ओके, ओके सर। ओके। बुक मिल गया कि नहीं मिला अभी? यस सर। ले लिया फिर तो, गुड वन है। 0 0 5 4 जा 24, 42,000, मतलब रिटेलर ने उसको 42,000 में परचेज किया। रेट ऑफ जीएसटी कितना गिवन है हमें, दैट इज गिवन 18%। पहला पार्ट, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल and the amount inclusive of tax under GST paid by the wholesaler. Yes, Rohin. Yes, Rohin. सर 18% ऑफ 40 नहीं 36,000। Very good. अब यहां पे इंट्रा नहीं है, यहां पे इंटर है, तो यहां सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं निकालना, सीधा आईजीएसटी निकालना है। 18/100 इंटू 36,000, 2 zeros आर कैंसल, 36 को 18 से, अब फिर से देखो, 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 8 6 48, 4 कैरी, 8 3 24, 6 1 6, 24 plus 6 30 plus 4 34, 3 carry, 3 1 3 plus 3 6, rupees 6480. That is the GST paid by the wholesaler. Now second part, the amount inclusive of tax under GST paid by the retailer for the article. GST paid by the retailer, or we can say IGST again, because from UP to Himachal, 18% ऑफ कितने में परचेज किया, 42,000, 18/100 इंटू 42,000, 2 zeros आर कैंसल, 42 को रफ वर्क में 18 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जार 16, 1 कैरी, 32 प्लस 2, देखो 8 हो जाए 32 प्लस 2, 34 1 35, 3 कैरी, 4 1 4 प्लस 3 7, रुपीज 7560. Third part, the amount of tax under GST paid by the wholesaler to the central government. Yes, बच्चे. Net IGST paid by the wholesaler. Profit, GST on profit. That is 18%. Net का मतलब गवर्नमेंट को 18% ऑफ 75 प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ था उसको, 36 से 42,000, 42,000 माइनस 3600 वैसे दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, ये आउटपुट हो गया ना उसके लिए, और ये इनपुट हो गया होलसेलर के लिए। पर चलो अभी मैंने प्रॉफिट पे कर दिया, तो आप ऐसे कर लो, 6,000, 2 zeros आर कैंसल, 0 8 6 आर 48, 4 6 4 10, रुपी 1080। दिस माइनस दिस करेंगे तो भी यही आएगा आंसर। ओके, द लास्ट पार्ट, amount of tax under GST received by the central government. Amount of tax received by the central government, कंज्यूमर ने जितना पे किया, और एक मिनट, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ कंज्यूमर नहीं है, इसका आंसर चेक करना पड़ेगा मुझे। 14th, क्योंकि कंज्यूम नहीं हो रही ना,
तो हम रिटेलर का लेके चलेंगे। 13 सम, सॉरी 7560। इन्होंने जो रिटेलर लास्ट सेल हुआ है ना, रिटेलर को सेल हुआ वही लिया है इन्होंने, 7560। ओके, समझ आ गया बच्चे? मुझे ये था कि आज खत्म करेंगे, बट अभी मुझे जाना होगा। ठीक है, तो यहां तक 13 सम तक आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है परिधि, यस सर। संभवी, कुछ समझ आया? हाँ सर। पापा ने बोला कि स्माइल नहीं देनी है, संभवी? हाँ, स्माइल आ गई, शुक्र है। चलो, यहां तक बच्चे आपने कंप्लीट करना है। कल हम चैप्टर को फिनिश करके कोशिश करेंगे सेकंड चैप्टर भी कल शुरू कर लें। कल का टाइमिंग बताओ, मॉर्निंग, संडे है, जल्दी से। सर 10 से 11। 10 o'clock, ठीक है यस। संभवी? इज हाँ इट सर ओके ठीक। परिधि? यस सर। चलो, कल मॉर्निंग 10 to 11, और ये कंप्लीट कर लेना आप। ओके, बाय। थैंक यू सर। बाय सर।